Yes students, so this is part 2 of chapter 3 adaptation in animals. पार्ट 1 में हमने जाना था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में और डेजर्ट एनिमल्स के बारे में. पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पोलर रीजन्स में जो एनिमल बेसिकली पाए जाते हैं. उसमें सम एनिमल्स के नेम मैं आपको बताती हूँ. दीज आर पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स एंड पेंगुइन्स. दीज आर द सम एनिमल्स विच आर फाउंड इन पोलर रीजन, जिसमें से पोलर बियर जो है वो नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं. अब हम इनके एडेप्टेशंस के बारे में जानेंगे कि उनकी बॉडी में ऐसे क्या कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे कोल्ड सराउंडिंग में सर्वाइव कर पाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी बॉडी पे बहुत ही डेंस और यू कैन से थिक लेयर होती है फर की, जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ठंड से. ये जो फर होती है ये उनकी बॉडी को वार्म यानी गर्म रखने में हेल्प करती है. सेकेंड वन, उनकी जो बॉडी में फर होती है उसके नीचे एक और थिक लेयर होती है फैट की. ये कह सकते हैं मोटी सी चमड़ी होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है. ये जो ब्लबर होता है ये इनको वार्म रखने में हेल्प करता है और इसके साथ साथ ये विंटर्स के टाइम में इनको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. द थर्ड फीचर इज द पास ऑफ पोलर बियर्स हैव स्मॉल एंड सॉफ्ट बम्प्स. उनके पास यानी जो पंजे होते हैं उनमें सॉफ्ट बम्प्स होते हैं जो उनको आइस में वॉक करने पे हेल्प कर पाते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो बर्फ़ पे स्लिप यानी फिसलते नहीं हैं. इसके साथ साथ उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ही एक्यूट होती है, मतलब बहुत ही तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही मोटी शीट भी अगर आइस की है उसके नीचे से भी वो अपने प्रे यानी जिसको जो उनका शिकार है उसको इजीली फाइंड कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं. इसके बाद आते हैं पेंगुइन्स. पेंगुइन्स जो हैं वो कॉमन एनिमल्स हैं जो साउथ पोल में पाए जाते हैं. पेंगुइन्स की भी सेम थिक लेयर ऑफ फर होता है उनकी बॉडी पर, यू कैन से फैट होता है जिसे ब्लबर कहा जाता है, जो उनकी बॉडी को वार्म रखता है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में. इसके साथ साथ जो पेंगुइन्स होते हैं ना, जब उन्हें ज़्यादा ठंड लगती है तो वो हडल या मतलब दे विल हडल टुगेदर टू कीप वार्म इन फ्रीजिंग टेम्परेचर. मतलब जब टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है तो वो सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा ठंड ना लगे. इसके बाद आता है एक मस्क ऑक्स. ये भी एक्सट्रीमली कोल्ड टुंड्राज में पाया जाता है. इसकी पिक्चर आपको यहाँ दिखाई हुई है. दिस इज़ पेंगुइन एंड दिस इज़ द मस्क ऑक्स. आप देख रहे हैं इसकी बॉडी पे कितने लंबे लंबे हेयर्स हैं. ये जो शैगी हेयर्स हैं बहुत ही अनटाइडी होते हैं. ये इसको इसका फर की तरह एक्ट करते हैं जो इसकी बॉडी पे बहुत ही मोटी कवरिंग बना देते हैं ताकि इसको ज़्यादा ठंड ना लगे. और जब भी इसके प्रीडेटर्स इस पे अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक हायर ग्राउंड पे जाके एक सर्कल बना लेते हैं और अपने प्रीडेटर पे अटैक करते हैं. इसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है स्टूडेंट्स. इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि आपको एक ठंडे पानी का बाउल लेना है जिसमें आप थोड़ी देर अपनी फिंगर रखेंगे. उसके बाद आप जब उस फिंगर को निकालेंगे तो आप देखेंगे आपकी फिंगर जो है वो शून्य पड़ जाएगी थोड़ी देर के लिए. उसके बाद जब आपकी फिंगर नॉर्मल हो जाए आप एक और बार कोल्ड वाटर लें बाउल में और उसमें अपनी फिंगर को डालें, लेकिन इस बार आपको अपनी फिंगर पे बटर या कुछ ऐसा घी जैसा लगाना है और उसके बाद डिप करें. तो आप देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आता है. पहले जब विदाउट बटर अपनी फिंगर डाली थी आपने बाउल में, और सेकंड जब आपने बटर लगाने के बाद अपनी फिंगर बाउल में डाली. सो स्टूडेंट, इसके बाद हमारे आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर यानी पानी में रहते हैं, जिसमें बेसिकली क्रैब आते हैं, केकड़ा जिसे हम कहते हैं, टर्टल्स आते हैं, डक यानी बत्तख, और हमारी फिशेस, वेल्स एंड डॉल्फिन्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स के. अब एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में रह पाते हैं उसके क्या क्या रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो वाटर में ईजिली मूव कर पाते हैं यानी ईजिली वो वाटर में स्विम कर पाते हैं. सेकेंड थिंग, ब्रीथ इन वाटर, वो पानी में बहुत ही ईजिली सांस ले पाते हैं. द थर्ड थिंग इज दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बींग एब्सॉर्ब इन टू देयर बॉडीज, मतलब उनकी पानी में वाटर ईजिली एब्सॉर्ब नहीं होता. यहाँ पर आपको तीनों एक्वेटिक एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है. दिस वन इज अ क्रैब, दिस वन इज अ टर्टल एंड दिस वन इज अ डक.
इसके साथ साथ जो क्रैब्स होते हैं यानी ये केकड़े, इनके पास गिल्स होते हैं। आपको पता है हम ह्यूमंस जो हैं वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ एनिमल्स जैसे कि फ़िश हैं, क्रैब्स हैं, इनके पास इनके गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर। टर्टल्स जो होते हैं इनके पास पैडल लाइक लिम्स होते हैं। आप इनके लिम्स देख रहे हैं, पैडल की तरह वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली पानी में स्विम कर पाते हैं। इसके साथ साथ ये जो डक होती हैं इनके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड मतलब जालीदार फीट होते हैं जो उनको पानी में इजीली मूव यानी चलने में, यू कैन से तैरने में हेल्प करता है। और जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी पे आपने देखी होगी स्ट्रीमलाइंड होती है उनकी बॉडी, मतलब स्केल्स होते हैं, ठीक है, ये उनको पानी में मूव करने में हेल्प करती है। और जो फिश होती हैं उनकी जो फिन्स होते हैं यानी ऊपर जो ऐसे बने होते हैं उनमें, ये फिन्स उनकी हेल्प करते हैं वाटर में बैलेंस बनाने के लिए। और उनकी जो पूंछ होती है उस पूंछ से जो फिश होती हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं और अपनी डायरेक्शन को मेंटेन कर पाती हैं। सिमिलरली क्रैब की तरह फिश जो होती हैं वो भी गिल्स के थ्रू ही पानी में सांस ले पाती हैं। गिल्स के थ्रू कैसे लेते हैं वो, ऑक्सीजन जो पानी में होता है उस ऑक्सीजन को वो इनहेल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन्स, जो हम इंसानों की तरह ही लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। और जब उन्हें सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यू कैन से ज़्यादा ब्रीथ करने के लिए वो लोग पानी से ऊपर आते हैं। आपने देखा होगा डॉल्फिन और व्हेल्स बीच बीच में पानी से ऊपर आ रहे होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो अपना ज़्यादातर और यू कैन से अपनी सारी लाइफ ही पानी में बिताते हैं, इसीलिए उनकी जो बॉडी होती है वो उस पानी में रहने के अनुकूल होती है, मतलब उस पानी के सराउंडिंग के रिगार्डिंग अडेप्टेड होती है। और उन जो फिश की बॉडीज़ होती हैं उस पर आपने देखे होंगे काफ़ी सारे स्केल्स होते हैं जो उनकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो पानी और लैंड यानी वाटर और लैंड दोनों पे ही रहते हैं, इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। इसके एग्जांपल है टोड, इसकी पिक्चर आपको यहाँ दिखाई गई है। द सेकंड वन इज सैलेमेंडर, जिसकी पिक्चर ये दिखाई हुई है आपको। और फ्रॉग, आपने देखा होगा फ्रॉग यानी मेंढक, ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं जब ये पानी में रहते हैं तो ये अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, और जब ये ज़मीन पे होते हैं यानी लैंड पे होते हैं तब ये अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। और इसके साथ साथ ये जो एम्फीबियंस होते हैं, इन एम्फीबियंस के फिंगर्स जो होती हैं उसके बीच में फोल्ड स्किन होती है जिसे वेब भी कहा जाता है, जो उनको पानी में इजीली स्विम करने में हेल्प करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आते हैं हमारे एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, दीज एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, यानी इजीली ट्रीज पे क्लाइंब करते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स जो पेड़ों पे रहते हैं उन्हें एर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है।